गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम परमाणु संरचना के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। परमाणु क्रमांक होता क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी और ये तत्व का कैसा गुण है आदि, इन सब बातों के बारे में बात करते हैं। तो परमाणु क्रमांक जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। अब परमाणु क्रमांक की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई? मोजले के द्वारा। परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया था? मोजले ने बताया था। और मोजले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता हैं। आधुनिक आवर्त सारणी इनकी देन है। और हेनरी मोजले ने क्या किया था कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक जो गुण है उसको वरीयता देकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और एक आधुनिक आवर्त नियम भी हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम था। अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक यानी Z जो है उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है उसे ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु है उसके अंदर बिल्कुल सूक्ष्म केंद्रित जो भाग है जिसे हम नाभिक कहते हैं, उस नाभिक के अंदर जो प्लस वाले कण मिलते हैं यानी प्रोटॉन मिलते हैं, धनावेशित जो कण मिलते हैं, उन कणों की संख्या को ही उस परमाणु का क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक बोलेंगे। और हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? उदासीन कण होता है। यानी परमाणु क्या है? उदासीन है। अतः इसमें उपस्थित प्रोटॉन यानी धनावेशित कणों की जो संख्या है के बराबर ही इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कणों की संख्या मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि परमाणु क्या मिलता है? उदासीन मिलता है। इसका मतलब उसमें जितने प्लस वाले कण होंगे उतने ही माइनस वाले कण भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि हम परमाणु क्रमांक यानी Z को सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर नाभिकीय प्रोटॉन की संख्या। और नाभिकीय प्रोटॉन की संख्या यानी P+ की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन को हम P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? नाभिकीय प्रोटॉन की संख्या बराबर कक्षकीय इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या है उसे ही हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक बोलेंगे। और वो जो प्रोटॉन की संख्या है वो उस नाभिक के चारों ओर कक्षकों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार हमने परमाणु क्रमांक का जो सूत्र है वो भी जान लिया है। अब हम चलते हैं कि परमाणु क्रमांक को किस साइड में कहां प्रदर्शित करते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक है उसे किसी तत्व के प्रतीक में नीचे बाईं तरफ पैरों में प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक की एक संख्या होती है। तो ये देखिए, यहां मैंने ये एक प्रतीक लिखा है। X किसी तत्व का प्रतीक है, माना X किसी तत्व का प्रतीक है, और Z जो है उस तत्व का परमाणु क्रमांक है, और A उस तत्व की द्रव्यमान संख्या है यानी परमाणु भार है। तो यहां पर X जो है वो किसी तत्व का प्रतीक मान लिया जाए, और Z क्या होगा? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा? उस परमाणु का परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो जैसे 1H1 1H2, अब देखिए ये मान लो अपने पास ये दो प्रतीक दिए हुए हैं। तो इस प्रतीक में हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों प्रतीक में पैरों में जो संख्या नीचे लिखी हुई है वो 1 है, लेकिन जो सिर पर संख्या लिखी हुई है वो 2 है। और ये जो तत्व है यानी ये प्रतीक है किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो ये H जो है, H किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन ये जो तत्व है इनके पैरों में जो संख्या लिखी हुई है, पैरों में संख्या दोनों में क्या दिख रही है हमें? 1-1। ये क्या है? यहां परमाणु क्रमांक है। जबकि जो सिर पर संख्या लिखी हुई है ये क्या है? इनके परमाणु भार को प्रदर्शित करती है यानी द्रव्यमान संख्या को। इसलिए ये दोनों यहां पर क्या है? आपस में समस्थानिक है, क्योंकि समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है।
अब हम नीचे बात करते हैं कार्बन और कैल्शियम की। तो कार्बन का देखिए यहां पर प्रतीक लिखा हुआ है C और उसके पैरों में संख्या लिखी हुई है 6 और सिर पर संख्या लिखी हुई है 12। तो ये जो 6 संख्या है ये कार्बन का परमाणु क्रमांक है, यानी कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। इसी प्रकार कैल्शियम के प्रतीक में ही ये नीचे पैरों में संख्या लिखी हुई है 20। इसका मतलब है कि कैल्शियम के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 20 हैं। तो आज हमने परमाणु क्रमांक क्या है उसके बारे में अध्ययन किया है। परमाणु क्रमांक का मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। अतः परमाणु क्रमांक तत्व का क्या होता है, एक मौलिक गुण होता है। जैसे ये दो तत्व हैं कार्बन और कैल्शियम, तो क्या इन दो भिन्न प्रकार के तत्वों में आपको पैरों में जो लिखी संख्या है वो एक समान दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन यहां ये दोनों तत्व एक ही जैसे हैं। तो जब दो या दो से अधिक एक जैसे तत्वों को लिखा जाता है, उनकी परमाणु क्रमांक संख्या तो सेम होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो वो समस्थानिक है। लेकिन हमें यहां पर समस्थानिक की बात नहीं करनी है, हमें ऐसे तत्वों को लेना है जिनके प्रतीक आपस में सेम नहीं है। अतः दो भिन्न प्रकार के जब तत्वों को देखा जाएगा तो उनके पैरों की संख्या हमेशा भिन्न आएगी। इसका मतलब उन भिन्न प्रकार के तत्वों में प्रोटॉन की संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, तत्व का मौलिक गुण बोलेंगे। और हेनरी मोजले ने इसी मौलिक गुण का प्रयोग करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इन सब बातों को क्लियर किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो नए यूजर्स हैं मेरे चैनल्स पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।